गैर मुल्की खवातीन केस वही तारिफ उर्फ बॉस डॉक्टर फवाद पंजाब की हिस्ट्री का एक बड़ा गैर कानूनी गुर्दा ट्रांसप्लांट का स्कैंडल था। उसका जो मेन किरदार था डॉक्टर फवाद, उसके साथ भी इसके रवाबित जो है वो देखने में आए हैं। इसका जो मेन काम था वो गुर्दों की गैर कानूनी ट्रांसप्लांटेशन थी। मुलजिम जो है वो जिमनियों में नामजद किया गया है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं जेडी न्यूज़ और मैं हूं खावर मुगल। गैर मुल्की खवातीन केस में अहम पेशरफ्त हुई है। ये पेशरफ्त सबसे पहले हम आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगी। एक्सक्लूसिव ये खबर है, इस हवाले से आपके साथ कुछ तफसीलात शेयर करते हैं। जो गैर मुल्की खवातीन केस में बॉस का किरदार जिस शख्स ने निभाया और बाद में वो गिरफ्तार भी हो गया, जिसकी शनाख्त जो है वो वही ताहिर के नाम से हुई, वही तारिफ उर्फ बॉस, इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है वो हमारे तक पहुंचा है और कुछ चौंका देने वाली तफसीलात जो है वो हम तक शेयर हुई हैं। अब वो आपके साथ शेयर करते हैं। इसका सबसे पहले तो क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है वो मंजरे आम पर आया है इस मुलजिम के खिलाफ, यानी इस बॉस के किरदार के खिलाफ जो है वो 4 मुकदमात शहर लाहौर के मुख्तलिफ थानों में जो है वो दर्ज हैं, जिसमें एक मुकदमा जो है वो थाना काना में दर्ज है, एक इस्लामपुरा में दर्ज है, एक थाना गार्डन टाउन में दर्ज है और चौथा मुकदमा जो है वो थाना बाटापुर में दर्ज है। ये चारों मुकदमा जो है वो लाहौर के मुख्तलिफ थानों में दर्ज हैं। और इसके साथ एक बड़ी खबर जो आपके साथ शेयर करते हैं, ये मुलजिम जो है एक बड़े गैर कानूनी गुर्दा ट्रांसप्लांटेशन का जो ग्रोह है उसका ये मेन किरदार था। इसका जो मेन काम था वो गुर्दों की गैर कानूनी ट्रांसप्लांटेशन थी। इसके हवाले से जो हमारे तक तफसीलात शेयर हुई हैं, जो ये 4 मुकदमात इस मुलजिम के खिलाफ दर्ज हैं, इनमें से जो 3 मुकदमात हैं, ये 3 मुकदमात में जो है वो गुर्दा ट्रांसप्लांटेशन में गैर कानूनी तौर पर जो है वो मुलविस पाया गया है, जबकि एक मुकदमा जो है वो धमकियों और तशद्दुद का थाना इस्लामपुरा में दर्ज किया गया है। जो 3 मुकदमात हैं, जिसमें एक मुकदमा जो है वो गार्डन टाउन में, एक काना में और एक बाटापुर में। जो बाटापुर में मुकदमा दर्ज हुआ उसमें कत्ल की दफ़ा भी शामिल की गई, गैर कानूनी ट्रांसप्लांटेशन की गई। मुलजिम जो है इसका मेन काम था कि ये अस्पतालों से मरीजों को जो है वो वर्गलाता था, फुसलाता था और उनको कहता था कि आपका जो ट्रीटमेंट है वो फ्री जो है वो जो सेहत कार्ड था उसके तहत किया जाएगा। और फिर उनको अपने निजी क्लिनिक में ले जाता था और वहाँ पर जाकर जो है वो उनको बेहोश करके जो है वो गैर कानूनी काम करता था, यानी गुर्दा ट्रांसप्लांटेशन है वो इसका मेन काम था। और फिर बाद जो है वो उनको पैसे भी देता था और उनको ये कहता था कि आपका सेहत कार्ड पर ये इलाज हुआ है और ये बकाया रकम जो है उसमें से बची है। जिसके बाद चूँकि ज़्यादातर शहरी जो हैं वो गरीब होते थे और अनपढ़ होते थे, उनको इस चीज़ का पता नहीं चलता था। जब वो उनको पता चलता था, जब उनको दोबारा दर्द उठती थी, जब वो अस्पताल जाते थे तो उनको पता चलता था कि उनका गुर्दा जो है वो निकाल लिया गया है। इसके खिलाफ जो है वो 4 मुकदमा जो हैं वो दर्ज हैं। अगर मैं इसके क्रिमिनल रिकॉर्ड की बात करूं तो इस क्रिमिनल रिकॉर्ड में तकरीबन 10 मुकदमात ऐसे हैं जिसमें इसका बराह रास्त ताल्लुक है। 3 मुकदमात में ये बतौर मुद्दई बना है, जबकि 3 मुकदमात में ये बतौर गवाह भी पेश हुआ है, जबकि 4 मुकदमात में ये शख्स जो है मुलजिम बॉस उर्फ वही ताहिर जो है वो 4 मुकदमात में जो है वो बराह रास्त मुलविस पाया गया है। जबकि जो हमारी इतलात हैं 2 मुकदमात में इसको FIRs में नामजद किया गया, जबकि जो बाकी 2 मुकदमात हैं उसमें बाद जो मुकदमे की तफ्तीश होती है उसमें जो है वो बतौर यानी मुलजिम जो है वो जिमनियों में नामजद किया गया है। जिमनी जो एक FIR की सेकंड रिपोर्ट होती है जो कि तफ्तीशी यानी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है वो अपने ताई पेश करता है। तो 2 मुकदमात में इसको जिमनियों में नामजद किया गया है। इसमें साथ ही साथ मैं एक और जिक्र करना चाहूँगा, डॉक्टर फवाद जो कि लाहौर में एक गुर्दा स्कैंडल आया था, बल्कि ये पंजाब का सबसे बड़ा, पंजाब की हिस्ट्री का एक बड़ा गैर कानूनी गुर्दा ट्रांसप्लांट का स्कैंडल था। उसका जो मेन किरदार था डॉक्टर फवाद, उसके साथ भी इसके रवाबित जो है वो देखने में आए हैं। एक मुकदमा जो है वो इस चीज़ का दर्ज किया गया कि इसने जो गैर कानूनी ट्रांसप्लांटेशन का मेन किरदार था डॉक्टर फवाद, उसको थाने से छुड़वाया, थाने से छुड़वा कर जो है वो उसकी FIR भी इसके खिलाफ जो है वो दर्ज की गई है। अभी तक जो तफसीलात हैं वो आपके साथ शेयर कर लेते हैं। गार्डन टाउन का जो मुकदमा है वो अगस्त 2023 में इसके खिलाफ दर्ज हुआ। इसी तरह जो गुर्दा ट्रांसप्लांटेशन के लिए निजी क्लिनिक चाहने का मुकदमा जो है वो थाना काना में 2024 में दर्ज हुआ। इसी तरह बाटापुर में जो कत्ल अगवा का मुकदमा और इसमें भी गुर्दा ट्रांसप्लांटेशन का
जो है वो FIR में नामजद है। 2020 में ये दर्ज हुआ, जबकि चौथा मुकदमा जो है वो इस्लामपुरा में मुलजिम के खिलाफ फ्रॉड और धमकियों का दर्ज किया गया। इसमें गुर्दा ट्रांसप्लांटेशन की जो कोई भी दफ़ा शामिल क्यों नहीं की गई, क्योंकि ये मुकदमा जो है वो इन चारों मुकदमा से मुख्तलिफ था। तो कुल मिला के जो है वो 3 मुकदमा जो है वो इसके गुर्दा से रिलेटेड निकले हैं, जबकि एक जो है वो धमकियों का और तशद्दुद का निकला है। अभी तक की जो इतलात हैं वो हमने सबसे पहले आपसे शेयर की कि ये मुलजिम जो है वो साबका क्रिमिनल रिकॉर्ड याफ्ता है, 4 मुकदमात निकले हैं और एक बड़ा मुनज़्ज़म गिरोह जो है वो ये लाहौर में और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो चला रहा था और 4 मुकदमा जो है वो इसके खिलाफ दर्ज थे। मज़ीद कोई तफसीलात इस केस के हवाले से आएंगी तो JD न्यूज़ आपके साथ वक्तन फ़वक्तन शेयर करता रहेगा और कोशिश करता रहेगा कि हक़ाइक़ के बिल्कुल जो है वो मुताबिक आपके साथ जो है वो तफसीलात जो हैं वो शेयर की जाएँ।